The deteriorating air quality index in and around the national capital. The overall air quality in Delhi continues to remain in the poor category, with the air quality index recorded at 249. As per the latest data from the Systems of Air Quality and Weather Forecasting and Research India, the air quality around Delhi University in particular was recorded at 307 today morning, while in the IIT area in New Delhi it was at 273 and in Lodi Road it was recorded at 218, either of which falls in the poor category. Furthermore, Noida recorded an AQI of 208 and Gurugram 252. To mitigate pollution, water was sprinkled through an anti-smog gun in the Anand Vihar area in particular. The worsening air quality comes amid stubble burning in parts of Punjab and Haryana. Joining us on the broadcast are my colleagues Naveen Nishant, Anil Chaudhary and Mahendra Mahi. Mahendra is joining us from Noida. Mahendra, can you please tell us what is the situation like in Noida at this point as far as the air quality is concerned? दिनों से काफ़ी सुधार आया है। जो वायु गुणवत्ता है इसमें भी काफ़ी सुधार आया है। पहले 4-5 दिन पहले की अगर बात करते तो वहाँ नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी वो 350 से लेकर 400 तक पहुंच गई थी, जो कि खतरनाक श्रेणी में आती है। अगर आज की बात करें तो नोएडा का जो AQI है वो 250 के आसपास है और ग्रेटर नोएडा का 300 का। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में थोड़ा सुधार तो हुआ है और तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो प्राधिकरण है वो भी अब सड़कों पे आपको दिखाई देंगी। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पे जो साइड में धूल जमी रहती है उसके लिए अब पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तमाम ऐसे एरिया को डार्क स्पॉट चिन्हित किया जा रहा है नोएडा प्राधिकरण द्वारा, जहां दिन रात पानी का छिड़काव किया जाता है और जो सड़क होती है उसको भी पानी से साफ किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो इसका एक बड़ा कारण होता है कि जो साइड में धूल होती है, जब हवा चलती है तो बहुत ज्यादा उड़ती है, जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है। दूसरी बात अगर बात करें देखिए ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा में नोएडा से ज्यादा थोड़ा पॉल्यूशन है। वहाँ 300 का आंकड़ा अभी भी आसपास है और वो जो हवा है काफी प्रदूषित है। और लोगों को शिकायत ये मिल रही है कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और आंखों में जलन की समस्याएं हो रही है। मगर अगर आज की बात करें तो लोगों को काफी राहत मिली है और क्योंकि हवा चल रही है, हवा चलने के कारण पॉल्यूशन में सुधार आया है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें भी काफी कमी नजर आ रही है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों में अब अवेयरनेस भी है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग अब बच रहे हैं। जो खुले में जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था उस पर भी नोटिस दिया जा रहा है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस पर पूरा आप पर्दा लगा के कंस्ट्रक्शन कीजिए, जो आपके डस्ट मटेरियल है उस पर पूरा पर्दा लगा के रखिए, नहीं तो जुर्माना किया जाएगा। खासकर नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो नोएडा प्राधिकरण ने टीम गठित की है और वो मॉनिटरिंग कर रही है। सड़कों पर जाके तमाम बिल्डर्स के पास जाकर मॉनिटरिंग कर रही है कि कौन है जो नियम का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि देखिए नोएडा NCR में ग्रैब 2 लागू हो चुका है, जिसके कई सारे नियम पाबंदियां हैं जिसको लोगों को अब ध्यान में रखते लोग देख भी रहे हैं और नियम को फॉलो भी कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों भी बड़ी सख्ताई के साथ पालन करा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से अभी भी जो हरियाणा और पंजाब के जो राज्य है वह पराली जला जा रहे हैं। मगर ये अच्छी खबर यह है कि देखिए पिछले साल की तुलना में वहाँ पराली जो जलाने की उसमें काफी कमी आई है। इसमें अवेयरनेस कह सकते हैं और जो किसान है वो भी अब काफी सूझबूझ के साथ जो पराली है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि Indeed, and we had interacted with certain farmers in Haryana yesterday. They have started incorporating the use of machines in order to mitigate this problem. But Naveen, my colleague, is joining us from the national capital, New Delhi. Naveen, over to you. What is the situation like? It is still rather poor today. What can you tell our viewers? बिल्कुल, देखिए बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज भी पुअर कैटेगरी में है और दिल्ली के ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 253 सुबह 10 बजे के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया गया था। हालांकि जो दिल्ली के अलग अलग हॉट स्पॉट्स हैं, यानी जहां प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आंकड़े को पार कर चुका है। बात करें आनंद विहार, बवाना, ये तमाम वैसे इलाके हैं जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब है। तो ऐसे में समझना होगा कि दिल्ली में आखिर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है। तो राजधानी दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसकी 2 वजह सामने आती है। एक जो दिल्ली का इंटरनल फैक्टर है, यानी व्हीकुलर पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, जो दिल्ली में होता है, यानी आमतौर पर जब गाड़ियां होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो एक बड़ी वजह होती है प्रदूषण की। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं वहाँ से जो धूल उड़ती है वो भी एक पॉल्यूशन की बड़ी वजह होती है दिल्ली में। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, चाहे वो स्टबल बर्निंग हो या फिर
जो बाहर से गाड़ियां दिल्ली में एंटर करती हैं उनसे निकलने वाले धुएं के कारण पोल्यूशन होता है। तो दो वजह हैं जहां पोल्यूशन अभी के समय दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार कोशिश लगातार कर रही है कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो तमाम कंस्ट्रक्शन साइट हैं वहाँ पर भी एंटी स्मोक गन लगाए गए हैं, यानी जो धूल उड़ती है उसे हवा में उड़ने ना दिया जाए। इसके अलावा सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर की मदद से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि जो डस्ट पॉल्यूशन है उसे अभी के समय कम किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता अभी के समय सरकार के लिए है वो स्टबल बर्निंग की है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में अभी भी स्टबल बर्निंग की जा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर जो फार्मर्स हैं वो मशीन का यूज़ कर रहे हैं ताकि स्टबल जो होता है उसे जलाया ना जा सके। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बड़ी संख्या में पराली जला रहे हैं। ये भी समझना होगा कि जो पॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं PM 2.5 और PM 10, तो इसे भी समझना होगा क्योंकि अभी ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो हवा है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। तो ऐसे में जो पॉल्यूशन के कण होते हैं, यानी जो धूल के कण होते हैं, वो हवा में अभी के समय जम रहे हैं, हवा में अभी के समय फ्रीज हो रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन की जो समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि इन दिनों जो विंड स्पीड है वो भी नॉर्मल से थोड़ी कम है। आमतौर पर जब हवा की गति तेज होती है तो जो पॉल्यूशन के कण होते हैं वो एक जगह ठहरते नहीं हैं, वो मूव करते रहते हैं, तो जिससे पॉल्यूशन की समस्या ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अभी के समय जो हवा की गति है वो भी सामान्य से कम है, जिस वजह से जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। Also, Anil Chaudhary joining us from Ghaziabad. What is the situation like in Ghaziabad at this time? जो है दिल्ली NCR के लोगों के लिए बना हुआ है। आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। सर्दी, खांसी और खांसी के जो मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। वजह यही है लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है। फिलहाल अपडेट की अगर बात की जाए तो अभी करंट का जो मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा, वसुंधरा का 137 है और साथ ही इंदिरापुरम का 162 है और संजय नगर का 208 दर्ज किया गया है। और सबसे खतरनाक स्थिति में लोनी क्षेत्र का जो दिल्ली से सटा हुआ है 357 दर्ज किया गया है, जो अपने आप में बेहद खराब स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जा सकता है। पर जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वाकई लोगों को परेशान कर रहा है। हम वहीं दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ही सुबह होती है और पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ने लगा है, लगता है वाहन लगातार जैसे ही रन में आते हैं तो पोल्यूशन का स्तर भी लगातार बढ़ता है। ऐसे में तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं जो इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी वो धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें हम गाजियाबाद के NH9 के पास जो बनी ऊंची ऊंची इमारतों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आखिरकार किस तरीके से पोल्यूशन की चादर में ये ढकी हुई आपको दिखाई देंगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की चादर है, ये धुएं की चादर है, जिसके चलते जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं वो धुंधली सी दिखाई देंगी। दूर दूर तक आप देखेंगे तो वाहन चल रहे हैं वो भी थोड़े से धुंधले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फिलहाल गाजियाबाद में धूप निकली हुई है, उसके बावजूद भी धुंध सी अलग जो धुंध है वो दिखाई दे रही है। फिलहाल जिस तरीके से ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है, तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, चाहे वो टीम गठित की जाती है। ग्रैप में थोड़ा मैं अपने दर्शकों को यही बता दूं, ग्रैप 2 में जो तमाम पाबंदियां हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सख्त किया जाता है। जैसे कि एक टीम गठित की जाती है, वो तमाम ऐसी साइट्स पे जाती है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। टीम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग करती है। जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो जिले के अधिकारी हैं, वो एक टीम गठित करते हैं और इस चीज पर मॉनिटरिंग लगातार की जाती है। आखिरकार किससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, चाहे वो अधिक धुआं देने वाले वाहन हो, सभी को चेक किया जाता है और उन पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने से लोगों को कहीं ना कहीं दम घुटने की दिक्कत आ रही है। ये दम घोटू हवा लोगों को खासा परेशान कर रही है। जो दमे के मरीज हैं
जिनको सांस लेने में दिक्कत है, ऐसे ज्यादातर मरीज अब अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और वो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। Indeed. हालांकि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जी, Indeed, the deteriorating air quality does pose a hazard as far as the health of individuals is concerned. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.